ना दायरे ना कोई दुनियादारी, जिसे हो जाए एक बार सच्चा इश्क, उसके लिए आफरीन है दुनिया सारी। आज चाहे वक्त कितना भी आगे क्यों ना निकल चुका हो, लेकिन सदियों से प्यार की परिभाषा एक ही रही है और एक ही रहेगी। इतिहास में ना जाने ऐसी कितनी ही प्रेम कहानियाँ हैं, जिन्हें पढ़कर और सुनकर लगता है कि जाने वो कैसे लोग थे जिन्होंने उस वक्त में समाज या दुनिया की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने प्यार को चुना। वहीं आजकल का प्यार स्वार्थी हो गया है। इतिहास की अमर इन प्रेम कहानियों में से एक प्रेम कहानी है पंजाब के मिर्ज़ा और साहिबा की। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के पहले पंजाब के खीवा गांव से, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ के अस्पताल में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद बेटे को जन्म देने के उसकी मौत हो गई। उसके पास के बिस्तर पर एक और औरत ने एक लड़की को जन्म दिया था। नवजात बच्चे को भूख से रोता देखकर लड़की की माँ से ना रहा गया और उसे उसने अपनी गोद में उठा लिया। दोनों को अपने पास रख लिया और इस तरह दोनों रिश्ते के भाई बहन बन गए। गुजरते वक्त के साथ दोनों बड़े हो गए। लड़की का नाम फतेह बीबी रखा गया, जिसकी शादी खर्राल जट समुदाय के सरदार वंजाल से हो जाती है। दूसरी तरफ लड़के का नाम खेवा खान रखा गया, जो सियाल जट समुदाय का राजा बना। खेवा की शादी भी एक सुंदर लड़की से हो जाती है। फतेह बीबी को एक लड़का हुआ, जिसका नाम मिर्जा रखा गया, जबकि खेवा खान के घर चांसी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम साहिबा रखा गया। मिर्जा की माँ ने अपने बेटे को कुछ समय बाद उसके दूर के रिश्ते के भाई खीवा खान के घर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। वहाँ जाकर मिर्जा की पहली मुलाकात साहिबा से होती है। दोनों का बचपन साथ में गुजरता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे उनके इस इश्क की चर्चा गली मोहल्लों और मस्जिदों में होने लगती है। जब इस बात की भनक दोनों के माता पिता को होती है, तो मिर्जा और साहिबा दोनों को अलग कर दिया जाता है। कहते हैं साहिबा इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कोई भी अपने होश खो बैठता था, जबकि मिर्जा तीर चलाने में इतने उस्ताद थे कि कोई भी उनके निशाने से नहीं बच सकता था। वो अपने किसी भी तीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकते थे। उनके पास हमेशा तीर और धनुष रहते थे। मिर्जा अपने साथ 300 तीर लेकर चलते थे। तो इस तरह दोनों को अलग करने के कुछ दिनों बाद साहिबा का ताहिर खान नाम के एक शख्स के साथ रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। साहिबा ने किसी तरह ये खबर मिर्जा तक पहुंचाई। मिर्जा साहिबा को उसके निकाह के दिन घर से लेकर फरार हो गए। जब दोनों भागते भागते थक गए, तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। साहिबा के भाई और होने वाला पति दोनों को मारने के इरादे से पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान मिर्जा थककर इतना चूर हो गए थे कि वो सो गए। साहिबा ने सोचा कि जब मेरे भाई आएंगे तो यहाँ खून खराबा होगा, इसलिए साहिबा ने मिर्जा के 300 तीर तोड़ डाले। कहा जाता है शायद ऐसा करने के पीछे भाइयों के लिए साहिबा के दिल में गहरा प्यार था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिर्जा को अपने निशाने पर इतना यकीन था कि उसने भागने का इरादा छोड़कर सबको मारने की
ठान ली थी। इसलिए साहिबा को लगा कि अगर वो उनके 300 तीर तोड़ देगी तो शायद इस खूनी जंग से बच जाए और मिर्ज़ा उस गांव से निकलने को तैयार हो जाएं। इन सब बातों के दौरान साहिबा के भाई उनके पास पहुंच जाते हैं और दोनों को मारने के लिए अपने अपने तीर निकाल लेते हैं। भाइयों का पहला तीर साहिबा को लगता है। उसकी चीख सुनकर मिर्ज़ा की आँख खुल जाती है। ये देखकर जैसे ही मिर्ज़ा ने अपना धनुष उठाया तो उनकी नज़र अपने 300 टूटे हुए तीरों पर गई। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि साहिबा ने ऐसा क्यों किया है। कुछ लोग साहिबा को धोखेबाज भी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। साहिबा मिर्ज़ा से इतना प्यार करती थी कि जब भी कोई तीर मिर्ज़ा के पास आता तो वो खुद बीच में आकर खुद पर वार ले लेती थी। इस तरह करीब 40-50 तीरों से साहिबा का पूरा शरीर छलनी हो जाता है। ऐसे में मिर्ज़ा ने साहिबा से रोते हुए कहा, साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, क्या अकेले ही जाना चाहती हो? अपनी कसम को याद दिलाते ही साहिबा एक पल के लिए मिर्ज़ा के सामने से हट गई और एक तीर सीधे मिर्ज़ा के गले पर आकर लगता है। फिर तो अनगिनत तीरों से दोनों का शरीर छलनी हो जाता है और इसी के साथ एक और प्रेम कहानी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।